हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की ग्रामर। लास्ट क्लास में हमने नाउन्स पढ़े थे, ठीक है, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा पहला चैप्टर है। नाउन के बारे में हमने पढ़ा था, उसी कंटिन्यू रखेंगे। हमने पढ़ा था नाउन क्या होते हैं, व्हाट आर नाउन्स, डेफिनेशन उसकी देखी थी। देन हमने काइंड्स ऑफ नाउन हमने देखे थे, उसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्विकली रिवाइज करते हैं, देन कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये आप सभी को पता है, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इसमें से प्रीपोजिशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नाउन्स पढ़ रहे हैं, ठीक। चलिए, हमने देखा था इंट्रोडक्शन, देन डेफिनेशन देखी नाउन की। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, इंक्लूड्स अ क्वालिटी, अ मटेरियल, अ कलेक्शन, अ स्टेट, एन एक्शन। और यहाँ पर आप एक और ऐड कर सकते हैं, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। हाँ, आप ऐड कर सकते हैं सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, ठीक है। चलिए, देन हमने देखा नाउन। और नाउन क्या होता है, नाउन फ्रेज बन जाता है कब के साथ डिटरमाइनर या फिर कोई एडजेक्टिव ऐड हो जाता है। एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आए तो फ्रेज बन जाता है। A noun often called a noun phrase. A noun phrase can be a single word noun. क्या हो सकता है, नाउन फ्रेज एक सिंगल वर्ड नाउन भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकते हैं। मोर देन मतलब 2 वर्ड्स है। जैसे हमने यहाँ पर देखा, अ गुड टीचर लव्स हिज पुपिल्स, ठीक है। अ गुड टीचर इज नाउन फ्रेज इन दिस सेंटेंस। देन हमने काइंड्स ऑफ नाउन देखी। यहाँ पर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन हम पढ़ चुके हैं। अब हम मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ेंगे। चलिए, उसके बाद हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा। प्रॉपर नाउन क्या है? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। अ नेम यूज्ड फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन और प्लेस, रिवर, माउंटेन, ठीक है। तो इंडिविजुअल नेम किसका हो सकता है? किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी रिवर का, किसी माउंटेन का। स्पेसिफिक नेम अगर हम बात करें, जैसे हमने बात की थी मैरी, राहुल, गोदावरी, इंडिया, एवरेस्ट। मैरी गर्ल का नेम हो सकता है, फीमेल है कोई, राहुल, या फिर हम बोले कोई विमेन, मैरी, मैन हो सकता है राहुल। गोदावरी इज रिवर, इंडिया इज कंट्री एंड एवरेस्ट इज माउंटेन। देन हमने बात की थी कॉमन नाउन की। क्या होते हैं कॉमन नाउन? अ कॉमन नाउन रेफर्स टू एनी एंड एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड और क्लास। अगर हमने सेम काइंड और क्लास को एक साथ रखकर एक नाम दे दिया तो क्या हो गया? कॉमन नाउन, ठीक। नॉट टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। पर्टिकुलर पर्सन और थिंग की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल हमने देखा था, काउ, डॉग, गर्ल, बॉय, मैन, वीमेन, ये सभी क्या हैं? कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। आगे हमने देखा था गर्ल, डॉग, मैन, ये क्या हैं? कॉमन नाउन है। अगर हम बात करें इसी में लता, रोवर, असलम, ये सभी प्रॉपर नाउन है। आगे हमने इसी में देखा था रेनू, विमला, टॉमी, मनोज। रेनू, विमला क्या है? गर्ल के प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही टॉमी डॉग का नेम है, इंडिविजुअल, या हम बोले स्पेसिफिक पर्सन की, स्पेसिफिक डॉग की बात हो रही है, नेम है उसका। ऐसे ही मनोज, ये सभी प्रॉपर नाउन है। उसके बाद आपको डिफरेंस ऐसे भी समझाया था। अगर हम बात करें हमारी क्लास में क्या है, आपकी क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स को सेपरेट कर दिया। बॉयज़ और गर्ल्स को 2 रोज में सेपरेट कर दिया। एक रो में क्या है, सारे बॉयज़, एक में गर्ल्स। और बॉयज़ को इंडिविजुअल नेम यहाँ पर अगर गिवन होगा तो ये क्या है? ये सभी प्रॉपर नाउन है, ठीक है। बॉयज़ और गर्ल्स के हैं। कलेक्टिव नाउन क्या बताता है? अ कलेक्टिव नाउन इज द
नेम ऑफ कलेक्शन, ग्रुप ऑफ पीपल्स और थिंग्स ऑफ सेम काइंड। कहने का मतलब है कि है ग्रुप ऑफ एक्शन, यहाँ पर मोर देन वन की बात हो रही होगी, बहुत सारे लोगों से मिलकर बन सकता है, या फिर बहुत सारी थिंग्स हो सकती हैं, कलेक्शन ऑफ थिंग्स हो सकता है, बट क्या होगा, सेम काइंड, एक तरीके की। जैसे मैंने बात की बंच ऑफ कीज, मैंने बात की बंच, बंच क्या होता है, हम जैसे बोलते हैं ना गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, क्या हो सकता है, बंच ऑफ कीज। इसमें क्या होंगी, कीज होंगी, चाबी होंगी। चाबी क्या करती हैं, लॉक ओपन करती हैं। तो कीज है तो एक कैटेगरी, यानी क्या होगा, एक क्लास, सेम काइंड और क्लास होना जरूरी है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे मटेरियल नाउन। व्हाट आर मटेरियल नाउन्स? अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस और इंग्रेडिएंट थिंग्स आर मेड ऑफ। मटेरियल नाउन क्या है, नेम ऑफ अ मटेरियल, कोई मटेरियल हो सकता है, कोई सब्सटेंस हो सकता है, और इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट क्या होता है जिससे कुछ हम बना सकते हैं, थिंग्स आर मेड ऑफ। मटेरियल नाउन आप सभी को क्लियर होगा। एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, दे कैन बी आर्टिकल्स ऑफ फूड ड्रिंक एज वेल। ये क्या हो सकते हैं, आर्टिकल ऑफ फूड हो सकते हैं और ड्रिंक भी हो सकती है। आयरन, कॉपर, स्टील, गोल्ड, ये सभी क्या हैं, मटेरियल हैं। कोल, सिल्वर, अगर हम बात करें राइस और व्हीट, ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ फूड। मिल्क, वाटर, टी, शुगर, इनमें क्या है, आर्टिकल्स ऑफ फूड, और ड्रिंक्स भी रहती हैं जिन्हें मटेरियल नाउन में रखा गया है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट है जिसे हमने ध्यान से देखना है। अ मटेरियल नाउन इज अ टाइप ऑफ कॉमन नाउन बट अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द टू। अ कॉमन नाउन इज यूजुअली अ काउंटेबल नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है, बट अ मटेरियल नाउन इज एन अनकाउंटेबल नाउन। मटेरियल नाउन को काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या हो सकते हैं, नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो क्या हो गए, काउंटेबल। जिनको नहीं गिन सकते, नहीं काउंट कर सकते, अनकाउंटेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर कैसे समझ सकते हैं, मटेरियल नाउन इज अ टाइप ऑफ कॉमन नाउन। मटेरियल नाउन भी क्या है, कॉमन नाउन का ही एक टाइप है, बट अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द टू। डिस्टिंक्शन क्या है, अ कॉमन नाउन इज यूजुअली अ काउंटेबल नाउन। कॉमन नाउन को क्या है, गिन सकते हैं। जैसे हमने बात की चेयर, टेबल, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, ये सभी क्या है, काउ, डॉग, कॉमन नाउन है और काउंटेबल भी है। बट अगर हम मटेरियल नाउन की बात करें तो मटेरियल नाउन को काउंट नहीं कर सकते। जैसे हमने बात की मिल्क, ठीक, गोल्ड, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये सभी क्या है, मटेरियल है, इनको काउंट नहीं किया जा सकता। जितने भी लिक्विड्स हैं या फिर हम बात करें ड्रिंक्स हैं, ये भी अनकाउंटेबल होती हैं। और अगर हम बात करें आर्टिकल ऑफ फूड, ये भी अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। ठीक है, चलिए जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देखें, द काउ गिव्स अस मिल्क। तो यहाँ पर क्या है, काउ कॉमन नाउन हो गया, काउ इज कॉमन नाउन इन दिस सेंटेंस, तो हम काउ को क्या है, काउंट कर सकते हैं। बट मिल्क इज मटेरियल नाउन, वी कांट काउंट मिल्क। मिल्क को कैसे काउंट करोगे, बट कंडीशन क्या है, जब तक कि उसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऐड ना हो। अगर हमने बात की 1 kg ऑफ मिल्क, 1 लीटर ऑफ मिल्क, तो वहां पर क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ जाएगी। लेकिन अगर विदाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट है तो उसको काउंट नहीं कर सकते। काउ इज अ कॉमन नाउन, तो आप सभी को पता है कॉमन नाउन को काउंट किया जा सकता है, दैट कैन बी काउंटेबल। बट मिल्क इज अ मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन इज अनकाउंटेबल। ठीक है, चलिए मटीरियल नाउन क्लियर होगा आप सभी को। काउंटेबल, अनकाउंटेबल आगे भी हम डिटेल में देखेंगे। अभी इसके बाद हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, स्टेट, कॉन्सेप्ट। इसका नाम है
क्वालिटी, स्टेट और कॉन्सेप्ट, या हम बात करें इमोशन, इमोशन को क्या है, काउंट कर सकते हो आप? नहीं कर सकते, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे बात करें ब्यूटी, ब्यूटी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। स्वीटनेस, चाइल्डहुड, लव, ये सभी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। चलिए नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट, कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन को इसी में नोट में हम समझेंगे। कंक्रीट नाउन्स आर नेम ऑफ मटेरियल थिंग्स। कंक्रीट नाउन क्या है, नेम का मटेरियल थिंग्स का, सच दैट थिंग्स हैविंग अ मटेरियल फॉर्म, इनके पास क्या होगी, मटेरियल फॉर्म होगी, शेप होगा और साइज होगा। एब्स्ट्रैक्ट में आपने क्या देखा, एब्स्ट्रैक्ट में का कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है, फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलेंगे आपको देखने को। जैसे हम बात करें, एग्जाम्पल में हमने देखा था ब्यूटी, स्वीटनेस, चाइल्डहुड, लव। तो क्या है, आप फिजिकल फॉर्म में नहीं देख सकते, तो क्या है, फील कर सकते हैं, इमोशंस हैं जैसे। तो इस तरीके से कंक्रीट नाउन क्या होते हैं, कंक्रीट नाउन्स आर नेम ऑफ मटेरियल थिंग्स। कंक्रीट नाउन क्या है, मटेरियल थिंग्स के ही नेम है। Such that things having a material form, shape और size, जिनके पास क्या होगा, मटेरियल फॉर्म होगी, शेप होगा और साइज होगा। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नेम्स ऑफ क्वालिटीज फाउंड इन वेरियस काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, क्वालिटीज हैं किसकी, फाउंड इन वेरियस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट सिंस दे हैव नो मटेरियल फॉर्म। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पास क्या है, कोई मटेरियल फॉर्म नहीं, तो दे कैन नॉट बी और टच्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या है, देखा और टच किया नहीं जा सकता, फील किया जा सकता है। वी कैन नो देम, नो ऑफ देम ओनली थ्रू आवर माइंड। उनको क्या है, हम अपने माइंड के थ्रू ही जान सकते हैं, देख और छू नहीं। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, फिटनेस होगा। अगर हम बात करें कंक्रीट नाउन की, कंक्रीट नाउन, कंक्रीट नाउन के एग्जाम्पल क्या है, शुगर, बुक, मिल्क। यहाँ पर अगर हम लिखें गोल्ड, या फिर आयरन, ये सभी क्या है, कंक्रीट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्वीटनेस, ब्यूटी, हेटर्ड और फियर। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनको देखा या छुआ नहीं जा सकता। वी कैन सी शुगर बट कैन नॉट सी स्वीटनेस। हम शुगर को देख सकते हैं, ये क्या है, कंक्रीट नाउन है, बट स्वीटनेस को देख नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो शुगर इज अ कंक्रीट नाउन एंड स्वीटनेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। शुगर क्या है, कंक्रीट नाउन है, और स्वीटनेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्वीटनेस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कर सकते, तो हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, स्वीटनेस को नहीं छू सकते, ठीक है। शुगर को क्या है, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख, तो ये मटेरियल नाउन। इन शॉर्ट, कंक्रीट नाउन्स रेफर टू फिजिकल प्रॉपर्टीज। कंक्रीट नाउन क्या है, जो फिजिकल फॉर्म में है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेंटल प्रॉपर्टीज, मेंटल प्रॉपर्टीज, करेक्ट करेंगे, मेंटल प्रॉपर्टीज, ठीक। चलिए, आई होप आपको डिफरेंस क्लियर होगा मटेरियल नाउन और कंक्रीट नाउन। कंक्रीट मटेरियल नाउन के ही दोनों टाइप हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं। कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या डिफरेंस है, कंक्रीट नाउन मटेरियल थिंग्स हैं, इनका एक फिजिकल फॉर्म है, प्रेजेंस है, या फिर हम बोलें शेप है, साइज है। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या है, हम देख या छू नहीं सकते, इनटेंजिबल हम बोल सकते हैं, इसे हम देख या छू नहीं सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, इनटेंजिबल। जैसे हमने बात की स्वीटनेस की, ब्यूटी की, हेटर्ड की, फियर की, ये सभी क्या हैं, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कंक्रीट नाउन में क्या है, शुगर, बुक, मिल्क, गोल्ड, आयरन, प्लास्टिक, सिल्वर, ठीक है।
मटीरियल नाउन। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। यहाँ पर हमने नाउन के सारे टाइप हमने कंप्लीट कर लिए हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटीरियल नाउन। ठीक है, चलिए कंक्रीट नाउन भी हम समझ लिया है। अब हम बात करेंगे नाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी। काउंटेबिलिटी के बिहाफ पर नाउन्स के कितने टाइप होते हैं? नाउन्स आर ऑफ टू काइंड्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ काउंटेबिलिटी, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अगर काउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम नाउन्स को देखें तो कितने टाइप हैं हमारे पास? देयर आर टू टाइप्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? व्हाट आर काउंटेबल नाउन्स? नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड। ऐसे नाउन्स जिनको काउंट किया जा सकता है आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। क्या कहलाते हैं? काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब काउंटेबल नाउन में अ बुक, तो इसका मतलब क्या है? एक बुक है, या फिर हम बोले वन बुक। एन एग, वन एग, ये क्या है? काउंटेबल है। टू बुक्स, टू एग्स, ये भी क्या है? काउंटेबल है। ठीक है, जनरली अ नाउन यूज्ड इन आंसर टू द क्वेश्चन हाउ मैनी। अगर हमें पता चल रहा हो हाउ मैनी, हाउ मैनी अगर हमें काउंट पता चल रहा है, इट मीन्स इज अ काउंटेबल नाउन। अगर हम बोले हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी एग्स, ठीक है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। हाउ मैनी फिल्म्स डू यू डिड यू वॉच। अब यहाँ पर हाउ मैनी की बात अगर हो रही है तो इससे क्या पता चलेगा? ये काउंटेबल नाउन हमें बताएगा। आई वॉच्ड 6 फिल्म्स, मैंने कितनी? 6 फिल्म्स देखी है। हाउ मैनी फ्लाइट्स आर देयर फ्रॉम हेयर टू दिल्ली, यहाँ से, ठीक है, हेयर टू दिल्ली, यहाँ से दिल्ली के लिए कितनी फ्लाइट्स हैं? इसका आंसर हमें मिल रहा है हाउ मैनी का। इट मीन्स इट विल बी काउंटेबल नाउन, इट इज काउंटेबल नाउन। देयर आर ओनली 2 फ्लाइट्स, तो इसको 2 फ्लाइट्स को हम क्या है? काउंट कर सकते हैं। नोट यहाँ पर गिवन है। कॉमन नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स आर बाय एंड लार्ज काउंटेड। कॉमन नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स क्या हैं? नाउन्स आर बाय लार्ज काउंटेबल। ठीक है, नोट करेंगे इसको। चलिए, काउंटेबल नाउन आप सभी को क्लियर होगा, नोट कर लेंगे इसको। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सभी को जो हमने पढ़ा है अभी तक क्लियर होगा। इसको आप लोग घर पर भी पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अगर कोई भी डाउट आपको होता है तो उसको आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट